एक गांव में शादी थी। शादी की तैयारियां मुकम्मल थी। दूल्हे की तरफ और दुल्हन की तरफ, दोनों तरफ से बड़े जोरों शोर से शादी की तैयारियां की जा रही थी। अब बारात का दिन आया तो बारात जो है वो दुल्हन के घर पहुंची है। बारात में निकाह होने से पहले चौधरी साहब ने एक ऐसी फरमाइश रख दी कि लड़की का जो बाप है उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा, इस स्टोरी को सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इस तरह के काम करने से बचें, क्योंकि ये जो काम होते हैं ना, ये बड़े वो जलील कर जाते हैं कई बार इंसान को, क्योंकि वहीं पर कुछ ऐसे बहादुर भी निकल आते हैं जो इस वीडियो में था। बारात पहुंच गई। निकाह होने से पहले लड़की का बाप जो है वो तैयारियां कर रहा है खाने की सारी। इसी स्नाह में लड़के का जो बाप है उसने उसको बुलाया, उसे कहा कि का तब होगा जब आप हमें जहेज में ट्रैक्टर देंगे। अब लड़की के बाप ने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने कहा, जी चौधरी साहब, मैं माड़ा बंदा, मैं एक कमजोर आदमी, मैं आपको ट्रैक्टर कैसे दे दूं? मैं तो एक ट्रैक्टर का टायर भी नहीं खरीद सकता। अब चौधरी साहब अपनी जिद पे अड़े हुए थे। चौधरी साहब का मकसद निकाह खराब करना नहीं था। चौधरी साहब को कोई पुरानी उसके साथ खुंदक थी, वो उस खुंदक को निकाल रहा था। अब चौधरी मान नहीं रहा। लड़की के बाप ने अपनी पग उतार के उसके पैरों में रख दी कि आप ऐसा ना करें, हमारी रुसवाई हो जाएगी, सारी बरादरी हम पे थू थू करेगी, सारा गांव हम पे थू थू करेगा, तो ऐसे ना करें। सारी बारात जो आई हुई है वो खामोश बैठी है, हर तरफ सन्नाटा छा चुका है। अब दो लोगों की आवाज चल रही है सिर्फ, और अंदर लड़की का कमरे में भी इसी स्नाह में खामोशी हो गई। लड़की की माँ भी दरवाजे में खड़ी है, तो सब देख रहे हैं कि ये हो क्या गया है। अब वो लड़की का बाप कह रहा है कि चौधरी साहब, अगर आप पहले कहते तो चले हम कहीं ना कहीं से कोई जमीन बेचते, कुछ ना कुछ करते, आपको ट्रैक्टर दे देते। अब इस वक्त हम क्या करें? हम आपको ट्रैक्टर कहाँ से दें? हमारे पास तो पैसे नहीं, सारा पैसा तो खर्च हो गया है। अब चौधरी साहब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। और जो चौधरी साहब बारात लेके आए थे, उसी बारात के अंदर एक नौजवान ऐसा भी था जो सऊदीया से वापस आया हुआ था छुट्टी गुजारने। अब उस नौजवान के बारे में मशहूर था कि वो बहुत ही रहमदिल था। अब उसके इलाके में या कहीं भी कोई मजबूर शख्स होता तो वो फौरन उसकी मदद को पहुंच जाता, पैसों से जैसे भी उसकी मदद होती वो जरूर करके आता। अब वो नौजवान खड़ा हुआ, उसने उनसे यही बात की कि चौधरी साहब, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि जो नामुमकिन है। अगर लाख, 2 लाख, 3 लाख की बात होती तो मैं अपनी जेब से आपको दे देता। आप एक ट्रैक्टर कह रहे हैं, ट्रैक्टर अच्छा खासा महंगा है, तो वो बेचारा कहाँ से आपको दे? अब चौधरी साहब कुछ बोल नहीं वाले थे। इतनी देर में दूल्हे ने अपना सेहरा निकाला। सेहरा निकाल के कहता, तुम बरातिये हो, सारी बारात खामोश बैठी है, तुम भी चुप करके बैठ जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब वो बंदा खड़ा मुंह देख रहा, भी ये लोग क्या कर रहे हैं? हमारे गांव की बेइज्जती हो रही है, बदनामी हो रही है, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं। अब उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं मिल रहा, अब एक बंदे ने भी खड़े होके इतनी बात कर दी है, तो चौधरी साहब ने कहा कि हम ये शादी नहीं कर रहे, हम बारात वापस लेके जा रहे हैं, तो अब ये शादी नहीं होगी। इतना कहना था कि दुल्हन का जो बाप था वो सर पकड़ के बैठ गया। दुल्हन की जो माँ थी वो दरवाजे में खड़ी, वो बेहोश होके गिर गई। अब दुल्हन जो कमरे में बैठी थी, उसके कमरे से अचानक रोने धोने की आवाजें आने लगी। बारात उठकर चलने लगी। तो वही नौजवान जिसने कहा था कि अगर 2-3 लाख की बात होती तो मैं अपनी जेब से दे देता, वही नौजवान खड़ा हुआ और उसने कड़ाकेदार आवाज में कहा, जोरदार आवाज में कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, रुक जाओ। अब सारे उसकी तरफ देखने लगे। जब उसकी तरफ देखने लगे तो उसने कहा कि चौधरी साहब अपने बेटे की इस लड़की से शादी नहीं कर रहे, लेकिन मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूं। उसके अंदर एक इंसानियत थी। उस लड़के ने ये फैसला फौरी तौर पर लिया। अब जैसे ही उसने फैसला लिया तो सारी बारात जो है वो हक्की बक्की रह गई, खुश हो गई कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, इसने तो 2-3 लाख रुपए देने की भी कही थी, और उस बंदे को पूरा इलाका जानता था। अब लड़की के बाप के ऊपर था कि वो इस पे हाँ करता है कि ना करता है। लड़की के बाप ने उसकी बात सुनी। सुनने के बाद उसने चंद लम्हों के लिए सोचा और फौरन कह दिया कि ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं इससे अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हूँ।
उसकी लड़की की माँ के कानों तक ये आवाज़ पहुंची तो उसने भी कुछ होश संभाला और खड़ी हो गई। अब सब ने खाने बनाने की जो प्रोग्राम चल रहा था उसी की तैयारियां शुरू कर दी। अब इस घर में खुशी जो है ना वो डबल हो चुकी थी। अब शादी की खुशी नहीं थी, अब खुशी थी कि इस नौजवान ने उस बाप की इज्जत रखी जो अपनी बेटी को रुखसत करने वाला था और उसकी बेटी के लिए एक मसला बन गया था। अब पूरे इलाके में बात फैल गई। पूरे इलाके के लोग जो हैं उस गांव के वो उस नौजवान को देखने के लिए आने शुरू हो गए। दावत के लिए नहीं, वो नौजवान को देखने के लिए जमा होना शुरू हो गए कि ये कौन सा नौजवान है जिसने इतनी बहादुरी और दिलेरी दिखाई है कि जिस बारात के साथ आया था उसी की मुखालफत में खड़ा हो गया। और उसी बारात में से बहुत से लोग, मतलब ये कह लें कि अगर 100 लोग थे 50 लोग उस बंदे के साथ वहीं बैठ गए थे कि हम इसके साथ हैं, ये हमारा भाई है, इसने एक अच्छा काम किया है। चौधरी साहब चले गए गुस्से में। अब दुल्हन ने उस दूल्हे के पास आई तो उसने उसका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करके उसने कहा कि आपने मेरे माँ बाप की इज्जत बचाई है। मैं आपकी खिदमत हमेशा करूंगी, मैं आपके सामने कभी गलत बात नहीं करूंगी, कुछ ऐसा नहीं होगा। तो उसने हर तरह से ना उसका शुक्रिया अदा किया। लड़की की माँ बाप, उसके रिश्तेदार, सब ने। लड़के ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग अपना जो मामलात है नॉर्मल उसी तरीके से मुझे समझे। मैं आपका दामाद ही बनने जा रहा हूँ, मैं कोई आपके लिए चौधरी नहीं बन रहा। अब शादी हो गई, शादी के बाद वो अपने घर चले गए, बच्चे हो गए, पूरे गांव में उस बंदे की इज्जत, लड़की वाले गांव में भी, दूसरे साथ के गांव में, वहां पे भी उसकी इज्जत बन गई। तो बड़ी खुशहाली की जिंदगी चल रही थी, बड़ी मेहनत करता था वो, अच्छा रोजगार कमा लेता था। अब उसके बच्चे भी हो गए, बच्चे स्कूल जाने लग गए। एक दिन वहां मस्जिद में एक बयान हो रहा था, एक मौलवी साहब बैठे थे। तो वो मौलवी साहब कहते कि बयान जो चल रहा था वो रिजक के हवाले से चल रहा था कि अल्लाह ताला ने आपका रिजक लिख दिया है, आपका रिजक जो लिखा गया वो आपको जरूर मिलेगा। अब वो बंदा जो बैठा है वो सोच रहा है कि ये क्या चक्कर है, मेहनत मैं करता हूं। मतलब जब कभी कभी ना इंसान को शैतान वर्ग लाता है तो इंसान के दिमाग में ऐसे वसवसे आते हैं, और अगर तो वो समझ जाए तो ठीक है, वरना वो गुमराह हो जाता है। इसी कहानी को आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब उसने कहा कि कमाता मैं हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, तो फिर ये क्या बात हुई। अब वो घर गया, घर जाके लेट गया। सुबह हुई तो बेगम ने देखा कि वो देर तक सो रहा है। उसको जगाया कि आपने काम पे नहीं जाना। उसने कहा नहीं मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैंने अभी नहीं जाना। तो वो दिन गुजर गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजर गए, वो काम पे नहीं जाता था। अब बेगम सोच रही थी कि ये काम पर नहीं जाएगा तो हमारा सिस्टम किस तरह से चलेगा। और वो बंदा सोच रहा था कि मैं देखता हूँ कि अगर मैं काम पर नहीं जाता तो मेरे घर में रिजक कैसे आएगा। अच्छा, ये कुछ दिन गुजरे तो उसकी बेगम ने उसको जगाया। जगाने के बाद उसको पानी का गिलास भी दिया और साथ ही पूछने लगी कि कोई मसला है तो बताओ, आपका इलाज करवाएं, डॉक्टर के पास जाना है, कोई और बात है, किसी ने आपको कुछ कह दिया है, कोई एक काम से निकाल दिया, दूसरा काम देख लो। तो वो बंदा एकदम से गुस्से में आया, उसने वही गिलास पानी का बेगम के चेहरे पे दे मारा, मतलब पानी दे मारा, गिलास नहीं। और साथ ही थोड़ी सी उनमें तल्ख कलामी हुई। इसके साथ ही बंदा बड़ा समझदार था, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा गलत हो चुका था। उसने देखा कि अगर हम बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, पूरा गांव देखेगा, तो उसने खामोशी के साथ घर से निकलना पसंद किया। घर से निकला, जंगल की तरफ चला गया। वहां पर एक मलंग सा बैठा था जो वो अपनी कुटिया में, उसके पास पहुंचा तो उसको उसने कहा कि मैं यहाँ रह सकता हूँ। उसने कहा ठीक है भाई, रह लो इधर, जो रूखी सूखी पत्ते पेड़ मैं खाता हूँ वो तुम भी खा लेना। बंदा उसके साथ रहने लग गया। अब गांव में सारे इसका देख रहे हैं कि ये बंदा किधर गया। उसकी बेगम ने घर वालों को बताया, रिश्तेदारों को बताया, ढूंढना शुरू किया तो नहीं मिला। पुलिस में भी एफआईआर कटवा दी। आखिरकार उन्होंने यही समझा कि कहीं वो खो गया है या कहीं अनजाने में कहीं फौत हो गया है। तो अब जो उसकी बेगम थी ना, उसके घर में जो अनाज पड़ा था वो ऐसा ऐसा खत्म होने लग गया। अनाज खत्म होने लगा, बच्चों की स्कूल की फीसें भी सर पे आने लगी एक के बाद एक। तो एक दिन वो औरत एक दुकान से सौदा ले रही थी, उस दुकानदार से उसने उधार सौदा लिया। वहां पर कुछ ऐसे बुजुर्ग भी खड़े थे जो उसी शादी में शरीक थे जब इसने खड़े होकर कहा था कि मैं इससे शादी करूं। अब वो साथ वाले गांव के थे, वहां कहीं काम से आए हुए थे उस जगह पे। तो जब उन बुजुर्गों ने ये चीज देखी तो उन्होंने कहा यार ये क्या माजरा। उन्होंने जब उसके घर पहुंचे, सारी मालूमात ली, तो पता चला कि ये मामला है। अब वो अपने गांव गए, उन्होंने जाके गांव में सबको बताया। हर किसी ने अपनी हिम्मत से भी बढ़ के
गंदुम जो कुछ हो सकता था उसके घर भिजवाया। अब उसके घर में इतनी जगह नहीं बची थी कि वो उस अनाज को कहीं रख सकें। वो बंदा उधर रह रहा है, तकरीबन 1 साल गुज़र गया। 1 साल के बाद उसने सोचा कि अब यार वापस जाता हूँ, तो जाके देखता हूँ कि वहाँ पर क्या बना होगा। अब मेरे बच्चे भी हैं या वो घर बिक गया है, क्या बना उनका, कहाँ है, उनको रोज़गार कैसे मिला, अब मैं देखूँगा। क्योंकि मैं नहीं कमाऊँगा तो वो कैसे खाएँगे? गाँव में पहुँचा, गाँव में जैसे ही दाखिल हुआ तो कुछ बच्चों ने देखा कि मतलब सबको पता था कि वो अब अफ़वाह उड़ चुकी थी कि वो मर गया है। बच्चों ने सुन देखते ही कहा कि वो दीन मोहम्मद का भूत आ गया, उसका नाम था दीन मोहम्मद। अब उसका भूत आ गया है। वो पूरे गाँव में खबर फैलती-फैलती उसके घर भी पहुँच गई। अब उसकी बेगम को भी यही था कि बड़ा ज़िम्मेदार बंदा है, वो कहीं जाता नहीं है, अब वो यकीनन उसका हो सकता है भूत ही हो। उसने भी दरवाज़ा बंद किया, बच्चों को लेके बैठ गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी बेगम ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने बहुत कहा कि मैं वही हूँ, तो ऐसे-ऐसे, लेकिन वो नहीं समझा, लेकिन वो नहीं समझी। अच्छा, आखिरकार उसने दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुआ। घर में दाखिल होके उसने अंदर वाला दरवाज़ा देखा, वो भी बंद है। अब उसने दरवाज़े को 2-3 बार तो खटखटाया, लेकिन जब नहीं खुला तो उसने टाँग मारी और दरवाज़ा खोल दिया। अब अंदर गया तो बच्चे भी सहमे बैठे हैं, बेगम भी सहमी हुई है। लेकिन उसने दूर खड़े होके उनको समझाया, उनके उसने कहा कि मेरी बात पूरी सुनो, फिर आगे की बात करेंगे। उसने पूरी बात उसको सुनाई। अब बात सुनाते-सुनाते उसका इर्द-गिर्द ध्यान जा रहा था कि बच्चों के कपड़े भी नए हैं, घर में साइकिल भी खड़ी है, अनाज भी की बोरियाँ भी हर तरफ पड़ी हैं। तो ये सारा माजरा क्या है? कि मैं तो यहाँ नहीं था, यहाँ इतना अनाज। तो जब उसने पूरी बात सुना ली तो उसकी बेगम ने बताया कि जब तुम चले गए हो तो सारे इलाके के लोगों ने हमारे घर अनाज भी पहुँचाया, मुझे पैसा भी दिया, सब कुछ दिया। तो इस तरह से हमारा गुज़र-बसर चल रहा था। अब उस बंदे को समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने हर बंदे का नसीब लिख दिया है। अब बंदा जो है वो वसीला है। अब वो हाथ पैर हिलाएगा तो उसको वो नसीब मिलना है। ये नहीं कि वो एक जगह बैठ जाए और कहे कि मुझे ये मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर उन्होंने उसी मौलवी साहब को बुलाया, फिर गाँव के सामने उसकी बेगम ने सबको बताया कि ये ऐसा मामला हो गया था। इन्होंने ये चीज़ इस तरह से समझ ली थी। तो पूरे गाँव ने उसको समझाया, फिर मौलवी साहब ने भी आके वो जो बात थी उसको पूरे तरीके से उसके दिमाग में फ़ीड मतलब समझाया कि इस तरह नहीं, इस तरह से है, ये मामला इस तरह से, मेरा कहने का मकसद ये था और तुमने उसको गलत ले लिया। तो ये देखें, इंसान बहुत से काम अच्छे भी करता है, कई बार वो गुमराह भी हो जाता है। तो ये सारी स्टोरी थी। अब उसने सऊदीया से आया और आके एक बारात में गया, वहाँ से दुल्हन ली। दुल्हन लेने के बाद घर में अच्छी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन एकदम से उसके दिमाग में एक गलत बात बैठी और उसने ये सारे स्टेप लिए। आप उसके बारे में क्या कहते हैं? और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।